अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, जमात सुवम मजमून रियाजी में आज हम जो है एक नए सबक की जानिब बढ़ रहे हैं जिसका नाम है ज़र्ब। यहाँ देखिए, ज़र्ब का मतलब होता है कि बार बार की गई जमा या जमा का अमल जो है आसानी से करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल की जाती है उसे हम ज़र्ब भी कह सकते हैं। आज जो है हमें ज़र्ब का जालीदार तरीका ये क्या है सीखना है। अब यहाँ देखिए, इसमें आज हमको जो है ज़र्ब का जालीदार तरीका, उससे पहले जो है हमको दहाई से ज़र्ब किस तरह की जाती है इससे मुतालिक मालूमात जब हम हासिल करेंगे तभी जो है ज़र्ब का जालीदार तरीका इस अमल को हम समझ सकेंगे। यहाँ देखिए, एक मकालमा दिया है कि किसी अदद को 10 से ज़र्ब करने का मतलब है इस अदद का 10 गुना करना। 3 ज़र्ब 10 यानी 3 का 10 गुना। 3 दहाई 30, तो 3 ज़र्ब बराबर 30। उसी तरीके से 4 ज़र्ब 10 बराबर 40, 5 ज़र्ब 10 यानी 50, 6 ज़र्ब 10 यानी 60 और 10 ज़र्ब 10 यानी 100। रूही तो इस तरह 13 ज़र्ब 10 यानी 130 है ना, 24 ज़र्ब 10 यानी 240, 40 ज़र्ब 10 यानी 400। आपा किसी अदद को ज़र्ब करना यानी इस अदद के आगे एक सिफर लगाना। यानी दहाई से जब हम ज़र्ब करेंगे तो ज़र्ब करने के बाद हमको पहाड़ा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है क्या करना है उस अदद के आगे सिफर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी ने आपको कहा कि क्या करो 41 को क्या करो 10 से क्या करो ज़र्ब करो, 41 को क्या करो 10 से ज़र्ब करो। अब टीचर आप बोलेंगे हमको तो 10 तक पहाड़े भी याद नहीं होते तो हम 41 तक पहाड़े कैसे याद करेंगे। तो क्या करना है आपको, ये 41 लिखना है ना। अब एक कितने दहाई है 10, एक दहाई है तो क्या करना है हमें यहाँ पर सिर्फ एक सिफर लगाना है, यानी बराबर हमारा जवाब कितना आएगा 410। आई बात समझ में। अगर किसी ने कहा कि 41 को क्या करो 100 से ज़र्ब करो, तो बोलोगे 41 को 100 से ज़र्ब कैसे करेंगे। अब सैकड़ा है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक सिफर बढ़ाएंगे। किसी ने कहा कि 1000 को ज़र्ब करो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक सिफर बढ़ाएंगे। ये जो चीज़ें हैं वो आपको ज़र्ब का जालीदार तरीका इसमें हल करने के लिए, अगर ये चीज़ आप समझेंगे तभी जो है दहाई से ज़र्ब करना अगर आप सीखेंगे तभी जो है आप ज़र्ब का जालीदार तरीका सीख सकते हैं। तो इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर एक मिसाल दी गई है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 50 ज़र्ब 7। बोलेंगे टीचर 50 ज़र्ब 7 कैसे करेंगे, तो बताती आपको कैसा करना है। ये 50 हमने लिख दिए, यहाँ पर क्या करना है ज़र्ब लिख दिए, ये 7 लिखे। तभी हमको 50 का पहाड़ा याद है क्या 7 तक नहीं याद है, तो हमको क्या करना है 5 का पहाड़ा 7 तक पढ़ना है। तो 5 सत्ते कितने होते हैं 35, तो ये हमने 35 लिख दिए। चूँकि ये दहाई है तो इस दहाई का एक सिफर लगा देना है यहाँ पर, यानी मामला हो गया ख़त्म, है ना। उसी तरीके से को दूसरी मिसाल यहाँ दी गई है कि 40 ज़र्ब 5, क्या बोला गया है 40 ज़र्ब 5। आप बोलेंगे टीचर 40 ज़र्ब 5 हम कैसे करेंगे, तो सिंपल क्या करना है आपको 4 का पहाड़ा 5 तक पढ़ना। तो 4 पंजे कितने होते हैं 20, है ना, 4 पंजे ये हो गए 20। अब 20 होने के बाद ये जो ये सिफर है ये सिफर क्या करना है हमको यहाँ लगा देना, यानी कितना जवाब आएगा हमारा 200। आई बात समझ में, जवाब कितना आया हमारा 200। तो यहाँ देखिए, अगर दोनों अददों में इकाई के मकाम पर सिफर हो तब इनकी ज़र्ब करते वक्त दहाई के मकाम की हिंदसों की ज़र्ब करके इसके आगे क्या करो सिफर लगा दो। आई बात समझ में। जैसा एक मिसाल बताती है, इधर मिसाल क्या दी गई है कि 30 ज़र्ब 20। ठीक है, क्या बोला है 30 ज़र्ब 20। तो आपको क्या करना है 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ना है। तो 3 का 3, 3 दूने 6, 3 का 3, 3 दूने 6, ये 6 लिख दिए, सॉरी 3 का 3, 3 दूने 6, ये 6 लिख दिए। अब सिफर काउंट करो, यहाँ पर एक सिफर है, यहाँ पर सिफर, एक और एक कितने सिफर हो गए यहाँ पर 2 सिफर, तो ये लगा दे दिए, यानी आ गया ना 30 ज़र्ब 20 यानी कितना आ गया 600। यानी दोनों अदद के मकाम पर अगर क्या है सिफर है तो तब क्या करने का, सिर्फ हमको क्या करना है 3 का पहाड़ा, ये 3 का पहाड़ा 2 तक पड़े, 3 दूने 6, यहाँ का ये सिफर और यहाँ का ये सिफर। जब तक कि आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तब तक जो है आप जो है आगे ज़र्ब का जालीदार तरीका आप नहीं कर सकोगे। तो अब यहाँ देखो क्या बोला गया है, मिसाल देखो ज़र्ब करो। अब 70 ज़र्ब 10,
क्या बोला गया है 70 ज़रब 10। अब हमको क्या करना है, 70 को 10 मतलब पहाड़ा नहीं पढ़ना, 7 का पहाड़ा 1 तक पढ़ो, 7 1 का 7। कितने सिफर दिख रहे हैं, 2 सिफर है, 2 सिफर लगा दो, यानी जवाब हमारा यहाँ पर आया 700। अब यहाँ दूसरी मिसाल दी गई है, दूसरी मिसाल क्या है 20 ज़रब 20। मिसाल क्या दी गई है 20 ज़रब 20, यानी 20 ज़रब 20। 20 ज़रब 20 का मतलब क्या हो गया, 2 का पहाड़ा क्या करो 2 तक पढ़ो, 2 दूने कितने हो गए 4। सिफर कितने, इधर ये इसका 1 सिफर और ये देखो इसका 1 सिफर और इसका 1 सिफर, कुल मिला के 2 सिफर ये लगा दो, यानी यहाँ पर नीचे जवाब आया हमारा 400। अब यहाँ दिया गया है 3 दहाई ज़रब 3 दहाई। अब देखो 3 दहाई ज़रब 3 दहाई, तो देखो आपको दहाई इकाई का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो 3 दहाई, तो 3 दहाई का मतलब होता है 30। ज़रब बोला है 3 दहाई, तो 3 दहाई यानी 30 ज़रब 30, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अब हमको क्या करना है, 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ये हमने 9 लिख दिए, और ये यहाँ का 1 सिफर और यहाँ का सिफर, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर कितने सिफर हो गए, 2 सिफर हो गए। जवाब कितना आया हमारा यहाँ पर 900 जवाब आया। उसी तरीके से यहाँ बोला गया है कि क्या बोला गया है इधर के 4 दहाई ज़रब 2 दहाई, तो 4 दहाई का मतलब 40 ज़रब 2 दहाई यानी 20। अब 4 का पारा 2 तक पढ़ो, 4 दूनी 8, बचे हुए 2 सिफर, हो गया मामला क्लियर। उसी तरीके से यहाँ बोला गया है 4 ज़रब 50, तो 4 ज़रब 50 का मतलब क्या हो गया कि हमको क्या करना है, यहाँ पर ये 4 लिखे, ये ज़रब 50। अब 4 का पारा 5 तक पढ़ो, 4 पंजे 20 आए, है ना। इसे बच्चे गलती करते 20 लेके छोड़ना नहीं है, ये हमारा 4 पंजे 20 है, 4 पंजे 20 जो आया है, 4 पंजे 20 जो आया है हासिल ज़रब का आया है। अब ये सिफर बचा है, अगर एक भी सिफर आप हासिल ज़रब के जायला तरीके में एक सिफर कम दिए, एक सिफर ज़्यादा दिए, तो क्या है आपका जवाब कभी भी दुरुस्त आता नहीं है। तो इससे पहले आपको ये चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 6 ज़रब 20, तो 6 ज़रब 20 का मतलब 6 दूने 12, बचा हुआ 1 सिफर, जवाब कितना आया 120। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट